नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सितंबर 2021 में जो आपके पेपर प्रस्तावित हैं, उसके लिए बैक टू बैक गणित विषय की हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो क्लास नंबर 3 हम आज देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 2 देखी थी। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज की क्लास नंबर 3 उसके आगे का टॉपिक है घातांक जो है उसकी अवधारणा आधारित प्रश्न। ये जो है आपका टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस में हम आपको दिखा देते हैं। तो ये जो पहले दो टॉपिक थे, इसको दो पार्ट में हमने कवर किया है। घातांक की अवधारणा आज का हमारा टॉपिक है और ये सभी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर मेन सूत्र है, तो ए की घात बी प्लस सी, इस टाइप से अगर आपको फॉर्म में दे रखा हो तो ऐसा हम करते हैं कि एकदम बेसिक से एक बार आपको घातांक बता देते हैं, फिर इन फॉर्मूले को हम डिफाइन करते हैं। घातांक अगर आप कहेंगे क्या होता है, तो घातांक का सामान्य अर्थ होता है कि जिस संख्या के ऊपर जो संख्या जो है वो घात के रूप में लगी होती है, उस संख्या को हम उतनी बार गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 की घात 3 लगा हुआ है, तो ये घातांक में जितनी भी संख्या लिखी होगी, उसी संख्या को हम उतनी बार गुणा कर देंगे। ये आपका घातांक होता है। ये सभी आपको पता होगा। अब घातांक के अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों में से ही यहाँ पर कुछ नियम जो है वो लिखे हुए हैं। तो जैसे कोई भी यहाँ पर संख्या दे रखी है, उसकी घातांक में आपको मान इस टाइप से प्लस के फॉर्म में दे रखा है। जैसे ए की घात बी प्लस यहाँ पर दे रखा है, इसको आप इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि उसी सेम आधार पर आप इसको एक बार घातांक में भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड का साइन रहेगा, और उसी आधार ए में जो है आप जो दूसरा वाला मान प्लस में दे रखा है उसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला तरीका, यानी ए की घात बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए की घात बी गुणे ए की घात सी। ये सभी आपके क्वेश्चन में यूज होते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से की है। दूसरा आपका फॉर्मूला है ए बी जो है, अगर उसकी टोटल की पावर आपको सी दे रखी हो, तो आप इसको भी अलग अलग जो है, यानी सी जो है एक बार पावर में आप ए की चढ़ा सकते हैं, एक बार जो है वो बी की। तो ए की घात सी गुणे बी की घात सी, इस टाइप से इसे आप लिख सकते हैं। तीसरा आपका कि अगर कोई पावर जो है ऑलरेडी है और पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर एक और पावर है, ये दोनों आपस में जो है वो गुणा हो जाती हैं जब ब्रैकेट खुलता है। तो जैसे ए की घात यहाँ पर दे रखा है बी इंटू सी या बी सी, इस टाइप से आपका हो जाएगा। आगे अब बात करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें ए बी जो है इसकी पावर n दे रखी है। तो यही हमने बताया पीछे कि इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की अलग अलग घातांक में आपका आ जाता है। जो हमने पीछे देखा उसका जस्ट अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि जब आपका मान इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर कुछ मान हो और ब्रैकेट के बाहर भी घातांक हो, तो उसका मान ये हो जाता है। तो अगर आप इसका रिवर्सल भी करना चाहें तो भी तो आप कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखिए रिवर्स किया गया है, यानी ए बी की घात टोटल की जो है वो n है। यही चीज़ यहाँ पर भी थी कि टोटल की n थी, उसको तोड़ दिया गया। तो इस टाइप से भी आप जो है वो लिख सकते हैं, यानी ए की घात n और बी की घात n। सेकंड नंबर वाला जो है, ये आपका देखिए ध्यान से समझिए। जब टोटल कोई नंबर दे रखा हो और उसकी बटे में यानी भिन्न में इस टाइप से मान दे रहा हो, जैसे ए हो गया बटे में बी हो गया और टोटल की पावर n हो, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जब n को अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं तो ऊपर भी आपका घातांक में n आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी ए की घात n बटे बी की घात n, इस टाइप से हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। जैसे ए की घात n लिखा है, ए की घात m लिखा है, और ये जो है जब कोई मान बीच में नहीं होता है तो उसे मल्टीप्लाइड मानते हैं। तो मल्टीप्लाइड में जब इस टाइप से वैल्यू दे रखी होती है, तो इसे हम प्लस के फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, यानी ए की घात जो है उसी सेम आधार पर n प्लस m के फॉर्म में लिख सकते हैं। चौथा नंबर जो है वो ए की घात n बटे में ए की घात m, इस टाइप से दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो जब बटे में मान ये वाला है, प्लस में जब ये ऊपर आएगा तो ये इसी के साथ घातांक में माइनस में हो जाएगा, जैसे कि ए की घात n माइनस m यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट वाला ए की घात n और उसकी भी पावर m, जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, इसी का ही जो है जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, तो ए की घात nm करके हो जाएगा। ये तो हो गए कुछ फॉर्मूले। इसके अलावा कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। घातांक में सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मान दे रखा है, अगर उसकी जो घात है वो शून्य दे रखी है, तो उसका मान जो है वो सदैव 1 होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जीरो के अतिरिक्त यहाँ पर जो ए का मान है
वहाँ जीरो जो है वो ना हो, जीरो को छोड़कर, जीरो के अतिरिक्त कोई भी संख्या जिसकी घात शून्य होती है उसका मान एक के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें 2 की घात जीरो जो है इसका मान बताइए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक नियम जो हमने और देखा उसी को एग्जाम्पल के तौर पर भी देखते हैं। जैसे कि एक की घात जो है वो माइनस में लगी हुई है, इसको अगर हमें प्लस में करना है तो हम क्या कर सकते हैं। अभी एक हमने फॉर्मूला देखा था कि जब हम बटे से ऊपर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है। सेम चीज ये है, अगर ये माइनस में है घातांक में मान, अगर हम इसको बटे में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a⁴ m, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा दूसरा जो है वो तरीका। इसी को आप नियम भी कह सकते हैं, घातांक के जो नियम है उसमें ये सभी आते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि अगर लिखा हो 2 की घात -2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे 1 बटे में 2 और घातांक में 2। तो ये जो ऊपर माइनस में 2 घातांक थी, ये माइनस में थी। जब बटे में हम ले जाते हैं इसे तो ये घातांक प्लस में हो जाती है। बाकी आपका कुछ हमने इसमें ऐसा किया नहीं है। तो 1 बटे 2 का स्क्वायर, तो इसका मान 1/4 जो है वो आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर नियम। ये आपका हो गया था फर्स्ट नंबर नियम। इसको रफ ही कर देते हैं, तीसरा देखते हैं नियम। तीसरा नियम क्या, कि हमने देखा कि जैसे एक कोई मान दे रखा है, उसकी घातांक में कोई मान है, इसी प्रकार उसी सेम आधार पर भी जो है घातांक आपकी दूसरी है, यानी a की घात m गुणे a की घात n। इसको हमने बताया कि जब मल्टीप्लाइड में होते हैं तो इसको आप प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a की पावर m प्लस n के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर घात वाली जो संख्याएं हैं उनको आप आपस में गुणा करते हैं तो जो आधार होते हैं अगर समान आधार हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसको हम एक प्रश्न के जरिए देखते हैं। जैसे 5 लिखा हो और गुणे में 5 की घात 3 लिखा हो। यहाँ पर कोई घात नहीं है, मतलब इसका ये है कि यहाँ पर एक घात जो है लगी हुई है, क्योंकि 5 की घात एक का ही मान तो होता है। तो चलिए यहाँ एक लिख भी देते हैं। बाई चांस ना दिया हो तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये नहीं करेंगे कि 5 को जो है आप गुणा करें, वैसे भी कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर तो 3 एक ही का है घात, अगर यहाँ पर 35 लिखा होता तो इतनी बड़ा तो आप गुणा कर नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आधार है उसको ऐसे रख लीजिए, जो घातांक है उनको आपस में जोड़ लीजिए। 1 + 3 जो कि हमने इस वाले फॉर्मूले में देखा था, a की घात m + n आपका हो जाता है। तो 5 की घात 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे जब तो 4 हो जाएगा। और 5 की घात 4 कितना होता है, तो 625 होता है आपका आंसर। आपका 625 यहाँ से आ जाएगा। चौथा तरीका देखते हैं या चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम आपका डिवीजन से रिलेटेड है। डिवीजन हमने देखे थे, इसी को हम जो हमने अभी रूल देखे उसके अलावा कुछ रूल भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं कि एक एक एग्जाम्पल भी आपके साथ देखते चल रहे हैं, और फिर बाद में हम प्रश्न भी देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इससे पहले भी हम सभी कोर्स करा चुके हैं, जिनको नहीं पता है, जो नए हैं चैनल पर उनको हम बता दें। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं एक एक टॉपिक वाइज हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हम दोबारा से पेपर के लिए एक रिवीजन के तौर पर कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर से जो है आपको करा रहे हैं। अगर आपको देखना है किसी भी सेमेस्टर का तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या डायरेक्ट भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बालाजी स्टडी अड्डा थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर मैथ, इस टाइप से। तो ये आपका जो है वो फॉर्मूला है, a की घात m डिवाइडेड में a की घात n। जब इस टाइप से भाग में मान दे रखा होता है तो आपको क्या करना होता है, उसको माइनस में चेंज कर लेना है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि जो मान गुणा में था तो वो प्लस में हो जा रहा था, यहाँ पर जब डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी अगर घात वाली जो संख्याएं हैं उनको आपस में भाग दिया जाए तो आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि 5 की घात में जो है वो 5 लिख देते हैं, डिवाइडेड का साइन 5 की घात में 4 लिख देते हैं। इसका मान आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, 5 आधार सेम वही रखेंगे और घातांक जो है वो माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 4 आप घटा देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी कि 5 ही आपका आंसर आ जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे ये तो बहुत सरल है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। ये तो मैं आपको ये फॉर्मूले जो ये आपको बता रहा हूँ इनका यूज आपको जो क्वेश्चन आएंगे उनके बीच में जो है वो करना होगा।
क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए इसी में एक क्वेश्चन आपको बता भी देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आएगा कि 5 y की घात 9 डिवाइडेड y की घात 5। ये सबसे सरलतम रूप है इस फॉर्मूले के आधार पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि सबसे पहले जो मान ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसमें आधार जो है वो समान है, y y दोनों में, और बीच में डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो y 5 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट में जो y है जो डिवाइड होता है, ये हमने बताया ऊपर माइनस में बदल जाता है, 9 माइनस 5 आपका हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में 5 और y और उसकी घात 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्यूशन करने वाले आते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में समीकरण आपको दे रखी होगी, उनके बीच में आपको इसका यूज करना होगा। ये हो गया चौथा हमारा। पांचवा देखते हैं। पांचवा है जैसे a की घात जो है आपको दे रखी है कुछ m, जो हमने अभी देखा था लास्ट में, और उसकी भी घात जो है वो n दे रखी है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो घातांक होते हैं उनको गुणा कर देते हैं, यानी a की पावर mn जो है इस टाइप से हो जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे y लिखा हो और y की घात 2 दे रखी हो और टोटल की पावर 6 दे रखी हो और मान इसका पूछ लिया गया है। आपको क्या करना है, 6 और 2 आपस में जो घातांक पे घातांक है उसको गुणा कर देना है, तो y की घात 6 दूना 12 जो है आपका आंसर हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। छठा देखते हैं आपका। छठा कुछ इस टाइप से है कि आपको बटे के फॉर्म में मान दे रखा हो, जैसे a की घात m और बटे में n, यानी जो मान आपका घातांक में है वही बटे में दे रखा हो। तो इस टाइप से जब बटे में मान होता है, तो जो भी यहाँ दूसरा वाला बटे में मान है, जैसे m के बटे में n है, a की घात m बटे n है, तो जो n है ये वाला आपका जो मान है ये आपका रूट के फॉर्म में हम लिखेंगे, इसे कुछ इस टाइप से रूट लगाएंगे और इसके अंदर जो है ये मान हम लिख सकते हैं। और जो a की घात m है ये आपका ऐसे एज दिस रहेगा, ये आपका, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन पर देखते हैं। जैसे आपसे लिखा हो 125 की घात जो है वो 2/3 जो है वो दे रखी हो, इसका मान आपको निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, 125 को आप ऐसे रखेंगे और जो 3 दे रखा है ये आपका मान आगे रूट में जाएगा, यानी कि रूट वाला साइन लगाएंगे और यहाँ पर आपका जो मान है वो कितना आएगा, 3 आएगा। ये 3 रूट में आता है, मतलब क्या है कि 125 जो है इसका क्यूब रूट, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, अगर केवल ऐसे लिखा होता है तो जैसे 25 लिखा होता है, ये वर्गमूल होता है, यानी कि इसका मान 5 आ जाएगा आंसर। पर अगर यहाँ पर 3 लिखा हो और यहाँ पर 125 दे रखा हो, तो उसका मान क्या आएगा, तब भी 5 आएगा, यानी कि इसको 3 के फॉर्म में आपको गुणा करना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, जब यहाँ पर इस टाइप से घनमूल दे रखा हो। वर्गमूल में जैसे हम 2 के फॉर्म में तोड़ते हैं, वैसे घनमूल में 3 के फॉर्म में। तो इस वाले प्रश्न में यहाँ पर 125 आ गया और उसकी जो घात 2 थी वो वैसे ही रहेगी। तो हम सबसे पहले तो 125 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वो आपका आएगा 5, और जो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है उसको एज इट इज लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं हम थोड़ा सा इस पर बेस्ड क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के साथ साथ और जो चीजें रह जाएंगी हम उसको भी देखेंगे। जैसे सबसे सरलतम अगर मैं आपसे कहूँ, 256 जो है इसको 2 के घात के फॉर्म में लिखिए। अगर ये एकदम सरल बहुविकल्पी में इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, 256 जो है इसका ले लेंगे आप एलसीएम, तो 2 गुणे 2 करके इस टाइप के फॉर्म में आएगा, और जहां तक आपका आएगा जितने की घातांक में होगा उसी में ही आपको इसको पावर चढ़ा देना है। तो 2 की घात जो 8 है वो आपका बराबर होता है 256 के। तो कोई भी मान आपसे पूछा जा सकता है, 512 लिख दिया गया या फिर 312, यानी कि कोई भी आप मान का लिख देंगे, वो एक पर्टिकुलर नंबर, और ये पूछ लिया जाएगा किसी नंबर को लेकर कि उसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लेना है, उससे आप इसे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है आपसे बहुविकल्पी या वन लाइनर में, लघु में नहीं आएंगे ये सब वन लाइनर में आएंगे, कि कोई 2 मान दिए हैं, जैसे 2 की घात आपको दे रखा है 3, 3 की घात जो है वो 2 दे रखा है, आपसे पूछा जाएगा इनमें से बड़ा कौन है, तो आप क्या करेंगे, सीधे-सीधे गुणा कर लेंगे, तो 2 की घात 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 को 3 बार करेंगे तो 9 आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है 3 की घात 2 जो है वो बड़ा है। ये तो हो गए बहुत बेसिक से प्रश्न। अब देखते हैं हम थोड़ा-सा जो हमने फॉर्मूले देखे उस पर बेस्ड क्वेश्चन, कि कैसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 2 और ब्रैकेट में गुणे 3 की घात 5।
इसको सभी लोग सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर साथ में लिख देते हैं। 2 की घात जो है वो 3 गुणे 2 की घात जो है वो 2 गुणे 5 की घात जो है वो 5। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जब बटे में होता है, जैसे a की पावर n था, बटे में a की पावर m था। इस टाइप से जब मान बटे में होता है तो नीचे से जो वैल्यू उठकर आती है ऊपर, वो माइनस में हो जाती है, यानी कि a की घात 7 माइनस में 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 7 माइनस 2। फिर इसमें हम लगा देंगे ब्रैकेट, गुणे 3 की घात 5 जो है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। तो हम अगले स्टेप में ले जाने के बजाय यहीं पे डायरेक्ट 5 लिख देते हैं और इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 5, दोनों में देख रहे हैं आप आधार समान है। इस टाइप से जब मान मल्टीप्लाइड में होता है तो घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अब फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो हमारा 3 की घात 5 प्लस 5 जो है वो हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, इसीलिए मैं एक-एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। 3 की घात 5 जोड़ देंगे तो 3 की घात 10 जो है आपका मान आ जाएगा यहाँ से। सबसे पहले हमने बट्टे वाला फ़ॉर्मूला लगाया, जब ऊपर लाते हैं तो माइनस हो जाता है। दूसरा हमने फ़ॉर्मूला लगाया, जब घातांक इस टाइप से सेम आधार पर गुणा दे रख करने को आपसे कहा जाए, तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 2 फ़ॉर्मूले हमने लगाए। तो पहले का आंसर 3 की घात 10 जो है वो आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 में तो आपके आधार समान है, तीसरा आधार आपका अलग है, तो आप कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो जो आधार समान है, उन दोनों को ले लेते हैं। तो 2 की घात 2 3 दे रखा है, 2 की घात 2 दे रखा है। तो दोनों का आप फॉर्मूला लगाएँगे, a की पावर n इंटू b की पावर नहीं, a की पावर ही n। जैसे हमने इससे पहले बताया था कि जब घातांक आपकी इस टाइप से मल्टीप्लाइड में होती हैं तो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 प्लस 2 आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में 5 की घात 5 आपका ऐसे ही रहेगा। तो 3 2 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में 2 की घात 5 और गुणे 5 की घात 5 हो जाएगा। अब ये फिर से फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा वो हम आपको पीछे दिखा भी देते हैं। ये वाला फॉर्मूला बनेगा, जिसमें a की घात c दे रखा है, b की घात c दे रखा है, ये हमको दे रखा है। ये देखिए 2 की घात 5 दे रखा है, यानी आधार अलग-अलग हैं और घातांक समान है। यहाँ पर भी देखिए आधार जो है वो अलग-अलग है, यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर b है, और जो घातांक है वो अलग-अलग है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो आधार हैं उनको आपस में गुणा करते हैं, यानी ab, और जो घातांक होती है उसको दोनों को कॉमन लेते हुए जो है इस टाइप से ब्रैकेट में लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 और पावर में आपका 5, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब 5 दूना कितना होगा, 10 होगा, और 10 की घात 5 आपका आंसर जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हमने जो चीज़ें देखी प्रश्न, उनको किस प्रकार से उपयोग करना है आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं कुछ और प्रश्न। जैसे 6 की घात जो है आपको 2 दे रखा है, मल्टीप्लाइड में 6 की घात जो है आपको 4 दे रखा है, ब्रैकेट बंद, डिवाइड 6 की घात जो है आपको 3 दे रखा है और इसका मान आपको निकालना है। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो मल्टीप्लाइड में नाम मान होता है, हमने बताया कि वो आपस में जुड़ जाती हैं घातें जब आधार समान होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आधार देखिए दोनों में समान है, तो 6 की घात 2 प्लस 4 आपका हो जाएगा। ये ब्रैकेट में था आपका, तो हम इसको ब्रैकेट में ही चलिए अभी लगा देते हैं। डिवाइडेड 6 की घात आपका 3। अब 2 और 4 जो घातांक में जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 की घात 6 और बटे में आपका ये डिवाइड का साइन है ना, तो 6 की घात 3 इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया है मल्टीप्लाइड वाला, सबसे पहली वाली लाइन में। अब यहाँ पर हम जो है दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब मान बटे में होता है और इसको हम ऊपर लाते हैं। सेम आधार है ना, देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 की घात 6 है, 6 नीचे भी है, 6 की घात 3 है। तो इसको हम
जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर मान लाने पर जो घातांक से है वो घट जाता है, यानी 6 की घात 6 पहले था, ऊपर आएगा तो इसमें से 3 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 6 की घात 6 माइनस 3 आपका होगा, यानी इसका आंसर 6 की घात 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न आपके आसान है, बस मेन आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि कौन-सा सूत्र कहाँ पर इसमें लगाना है, तब आप आसानी से कर ले जाएँगे। बाकी इस यहाँ से इस जो चैप्टर है उससे और कोई कठिन ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, पर फिर भी हम हर टाइप के प्रश्न आपको कराए दे रहे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अब डबल ब्रैकेट वाले देखते हैं। जैसे कि 2 की घात आपको 2 दे रखा है और घातांक में 3 दे रखा है। मल्टीप्लाइड में 3 की घात 6 दे रखा है और ये आपका जो है वो टोटल ब्रैकेट है और मल्टीप्लाइड में 5 की घात 6 दे रखा है। इसको हम इस टाइप से ब्रैकेट में दिखा देते हैं ताकि डबल ब्रैकेट वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो फ़ॉर्मूला है नीचे हमने क्या सीखा है बॉडमास के रूल में सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उस ब्रैकेट में जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले इस भाग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ़ॉर्मूले तो बहुत से लगेंगे, आपको सही जगह से इसको स्टार्ट करना है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये ऐसे ही लगा रहेगा। 2 की घात 2 है और उसकी भी घात 3 है। तो जब घात पर घात चढ़ी होती है वो आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, ये हमने सीखा। तो 2 की घात 3 दूना हो जाएगा तो 2 की घात 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड लगाएँगे और 3 की घात 6 यहाँ पर ऑलरेडी था। ब्रैकेट बंद करेंगे और गुणे 5 की घात आपका 6 था। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने वो छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब इस वाले को और जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब ब्रैकेट खोल के बाहर वाली जो संख्या है उसको हम देखेंगे। तो जब 2 की घात 6 लगा है और यहाँ पर 3 की घात 6 अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें आधार आपके अलग-अलग थे और घातें आपकी समान थी। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं 2 गुणे 3 यानी कि जो मान है वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है और जो घातांक है वो दोनों में इस टाइप से कॉमन में आ जाती हैं। और जो बाहर मान दे रखा है उसको हम ऐसे ही जो है वो 5 की घात 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं और हमने ब्रैकेट भी यहाँ पर खोल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 की घात 6 हो जाएगा। यानी इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 6 की घात 6 और मल्टीप्लाइड में 5 की घात 6। ये हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर फिर से देखिए फ़ॉर्मूला वही लगेगा कि जब आपके आधार जो है वो अलग-अलग हैं और घातांक समान है, तो फिर वही हम फ़ॉर्मूला लगा देंगे यानी 6 गुणे 5 आप ऐसे करेंगे और जो घातांक है वो दोनों में कॉमन आ जाएगी। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 कितना होता है 30 होता है और घात में 6 है ही है। तो 30 की घात 6 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कठिन से कठिन जो प्रश्न हैं, जो आपके टॉपिक के हिसाब से कठिन है, वो मैं आपको कराऊँ क्योंकि जो मैथ का अब पेपर आ रहा है डीएलएड के लेवल पे, उसमें अब कॉम्पिटिशन लेवल वाले क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रखे जा रहे हैं। अगर आप पिछले जो भी पेपर हो रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर आपने दिए भी होंगे, आपने खुद ही पेपर देखा होगा कि जिनकी अच्छी खासी तैयारी भी होती है, वो भी प्रश्न जो है करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसीलिए आपको मैथ में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ को मेरी ध्यान रखिएगा, वरना फिर बाद में पछताएँगे। क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका बाकी सभी पेपर क्लियर हो गया और अभी तक उनकी मैथ में बैक जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैथ में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि 8 की घात जो है 8 की घात 2 ले लेते हैं और डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। 2 की घात जो है वो 3 इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने का एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान 8 दे रखा है और यहाँ पर मान 2 दे रखा है। हम वो फ़ॉर्मूला तब लगाते थे जब आधार आपके अलग-अलग हों पर घातें जो हैं वो समान हों, पर यहाँ पर घातें भी अलग-अलग दे रखी हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम जो भी मान दे रखा होगा उसको चेंज करेंगे ताकि जो घात होती हैं या जो आधार हैं उनको हम समान कर सकें। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में, तो 2 की घात 8 का स्क्वायर जो है वो होता है 64। अब 64 को आप 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो एलसीएम ले लीजिए सबसे अच्छा। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 16 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा और
एक बार में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 आया। यानी इस 8 स्क्वायर को हम 2 की घात 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ गए कैसे लिखा है हमने? डिवाइड का साइन लगाएंगे, 2 की घात 3 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब हमारा ये फॉर्मूला, अब ये जो मान है हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसी के तरीके से बन गया है। यानी आधार जो है वो समान है और घातें जो है हमारी अलग अलग हैं। तो डिवाइड जब करना होता है तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, डिवाइड जो है वो माइनस में बदल जाता है। यानी 2 की घात 6 और माइनस 3 हो जाएगा। जो घात है वो इस टाइप से माइनस में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 2 की घात 3 जो है आपका बचेगा और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमको आपको उस टाइप वाला भी करा देते हैं जिसमें मान आपको जो है वो नंबर की जगह ABCD या XYZ के फॉर्म में होता है। जैसे 2 की घात 3 गुणे A की घात 3 गुणे 5 A की घात 4। तो ये A देख के आपको घबराना नहीं है। जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं बस वैसे ही करेंगे। वही आपको अपना पैटर्न फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 जो है इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। A की घात जो 3 है इसको भी हम ऐसे लिखे रहने देते हैं। और यहाँ पर जो 5A की घात 4 दे रखा है इसको हम ऐसा करते हैं कि 5 संख्या जो है अलग कर लेते हैं। जब ये सब मल्टीप्लाइड में है हम इसी को इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं कि 5 गुणे A की घात 4, क्योंकि मान तो सब मल्टीप्लाइड में है। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम संख्या को एक पास कर लेते हैं और जो A वाले मान है उसको एक पास कर लेते हैं। इससे आप कर किसी भी प्रश्न को आसानी से सकते हैं। तो 2 की घात 3 गुणे 5 हम अलग कर लेते हैं, गुणे A की घात जो है 3 गुणे A की घात जो है वो 4। इस टाइप से दोनों को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 की घात 3 है, इसका मान कितना होता है? 8 होता है। तो हम इसको सीधे-सीधे यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। 5 8 जा कितना होता है? 40 होता है। तो हमारा मान मल्टीप्लाइड करके 40 आ जाएगा। A की घात 3 और गुणे A की घात 4 मल्टीप्लाइड करने पर जो आपके मान होते हैं घातांक में वो जुड़ जाते हैं। यानी A और घात कितनी है? 4 यहाँ 3 है, 4 3 कितना होता है? 7 होता है। तो 40 A की घात 7 ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए आप? कठिन बिल्कुल भी नहीं था। जो भी यहाँ पर मान था बस आपको सीधे-सीधे गुणा करते हुए चलना है। अब देख लेते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न। ये लास्ट प्रश्न, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। लास्ट प्रश्न आपका काफ़ी जो है वो टफ लेवल का होगा। अगर आपने सारी चीज़ों को समझ लिया है तो आप आसानी से इस प्रश्न को भी जो है वो कर लेंगे। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। जितने भी थर्ड सेमेस्टर के छात्र जिनको परीक्षा देनी है सितंबर 2021 वाली, सभी के साथ शेयर अवश्य करते रहिएगा। कोशिश मेरी पूरी है कि जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे-जैसे भी टाइप के सभी हम इसमें शामिल करें। जितने भी छात्र की बैक वगैरह पहले की है या जो आपकी परीक्षा देंगे सभी जो है वो क्लियर हो सके। तो सभी को शेयर अवश्य जो है वो करते रहिएगा। बाकी लाइक शेयर तो आप करते ही हैं। देखिए प्रश्न आपका है 12 की घात 4 गुणे 9 की घात 3 गुणे 4 और बटे में 6 की घात 3 गुणे 8 की घात 2 गुणे 27। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके खुद से भी ट्राई जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 12 की घात 4 है, मैंने क्या बताया था यहाँ पर देखिए आधार सभी अलग-अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार को एक जैसा बनाएँगे। तो 12 को हम 2 की घात 2 गुणे 3 की घात के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस चीज़ को इस टाइप से भी समझिए कि 12 जो है इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 तियाँ 6 और लास्ट में 3 एकम 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 ये हम लिख सकते हैं 12 को। यानी हम सबको 2 और 3 के फॉर्म में ही चेंज कर रहे हैं। सबसे सरलतम जो एलसीएम का फॉर्म होता है उसमें फॉर्म में, और टोटल की घात 4 पहले से लगी थी 12 की, तो वो हम ऐसे ही लगा देंगे। मल्टीप्लाइड 9 की घात 3 दे रखी है तो इसको हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं और टोटल की घात आपको प्रश्न में 3 ऑलरेडी दे रखी है, तो वो ऐसे ही रहेगा। 3 की घात 3 नहीं, 3 की घात 2, 3 तियाँ 9 होता है ना, तो ऐसे। नेक्स्ट 4 जो है इसको भी हम 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की घात 2 जो है वो लिख सकते हैं। ये आपने लिख लिया ऊपर, बटे में लिखते हैं इसी प्रकार नीचे वाले को भी। 6 की घात 3 आपका है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 तो आपका लिखेंगे ही और 3 भी लिखेंगे, 2 तियाँ 6 होता है ना, तो 2 गुणे 3 और जो 3 पहले से लिखा हुआ है इसको भी यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि गुणे घातांक में 3 गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2
और गुणे 2, 2 का जो क्यूब होता है ना वही तो आपका 8 के बराबर होता है, यानी 2 की घात 3, और इस टोटल का आपका 2 प्रश्न में पहले से दे रखा है। 27 जानते हैं 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब इस टाइप से लिख देंगे। ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे। तो जो भी मान दे रखा है इसको हम सरलता फॉर्म में और करेंगे। यानी कि जो मान सबसे पहला है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 4। यहाँ पर कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा कि जब घातांक आपकी जो है ये टोटल में लगी होती है, तो जब ब्रैकेट खुलता है तो दोनों में अलग-अलग लग जाती है, मतलब गुणा हो जाती है एक हिसाब से। तो 2 की घात 2 तो आपका पहले से था ही, और जो बाहर टोटल की 4 लगी हुई है ये इस पर आकर जो है वो और लग जाएगी, मल्टीप्लाइड 3 की घात 4 जो है वो आपका आ जाएगा, और ये ब्रैकेट भी लगा देते हैं, मल्टीप्लाइड यहाँ पर 3 की घात 2 है और उसपे भी 3 है, तो 2 गुणे 3 आपका हो जाएगा, यानी 3 की घात 2 गुणे 3 की घात जब होती है तो आपस में गुणा हो जाती है। हम एक-एक स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें, और नेक्स्ट वाला भी 2 की घात 2। फिर बटे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 की घात 3 है, तो यहाँ पर भी जो घातांक है वो अंदर मल्टीप्लाइड हम करते हैं फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप ऐसा ना कर दीजिएगा कि 2 और 3 को आपस में गुणा कर दीजिए, 6 कर दिए और 6 की घात 3 लगा दीजिए। जो फ़ॉर्मूला यहाँ पर बन रहा होगा, वही आप यहाँ पर लगाएँगे, क्योंकि घातांक के नियम हमने स्टार्टिंग में इसीलिए बता चुके हैं। मल्टीप्लाइड 2 की घात 3 और घातांक में ऑलरेडी 2 था, यानी घातांक आपकी यहाँ पर भी गुणा हो जाएँगे, और गुणे 3 की घात 3, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं, इसी में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 और उस पर भी घात 4 थी, तो हमने जैसे बताया कि आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका जो मान है वो 2 की घात 8 निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए 3 की घात जो 4 था, वो आपका ऐसे ही रहेगा, और हम ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पर 3 की घात 4 है। यहाँ पर 3 की घात 2 गुणे 3 है, तो पा घातांक आपस में जुड़ेंगी, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 2 की घात 3 की घात जो है वो 6 आ जाएगा, और लास्ट में आपका 2 की घात 2 ऑलरेडी है। इसमें देखिए नीचे ऐसा कुछ है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, बाकी सब आपका ऐसे ही है। अब आपको ध्यान ये देना है कि 2 की जो घात है और जो 3 की घात है उनको आस-पास कर लेना है। यानी 2 की घात जो 2 यहाँ लिखी हुई है, इसको हम 2 की घात 8 के पास लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 की घात 2, और ये वाला यहाँ से 2 की घात 2 हटा देते हैं, और 3 की घात जो 4 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 3 की घात 4 हमने कुछ नहीं किया है, केवल जो 2 की घात थी उनको एक साइड कर लिया, 3 की घात साइड जो है इसको एक साइड कर लिया है। सेम यहाँ पर भी करते हैं, 2 की घात 6 को इधर लिख लेते हैं, 3 की घात 3 को जो है इस वाली 3 की घात 3 के साथ लिख लेते हैं। यानी 3 की घात 3 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, 3 की घात 3, और 2 की घात जो 6 है ये आपका तो ऑलरेडी है ही है। 2 की घात 6 मल्टीप्लाइड 3 की घात 3 और 3 की घात, ये हमने इसको और आसान कर लिया। अब क्या करेंगे हम? हमने ऐसा क्यों किया कि 2 की घात को एक पास कर लिया, 3 की घात को इसलिए एक पास, क्योंकि आधार जब हमारे समान होते हैं, तब हमारा फ़ॉर्मूला लगता है कि जो घातांक होती हैं मल्टीप्लाइड में वो जुड़ जाती हैं। डिवाइड जब होता है तो माइनस हो जाती हैं, और जब मल्टीप्लाइड होता है तो जुड़ जाती है। ऐसे देखिए इस टाइप से मल्टीप्लाइड होता है, अगर इसको थोड़ा तिरछा से देखेंगे तो देखिए प्लस का ही साइन तो है। तो ऐसे आप इसे थोड़ा-सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न होती हो। सेम चीज़ अगर डिवाइड देखिए तो डिवाइड में इस टाइप का साइन होता है। अगर ये बिंदी हम ऊपर और नीचे हटा दें तो बचा तो माइनस का, तो डिवाइड जब होता है तो माइनस हो जाता है। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की घात 8 है और गुणे 2 की घात 2 है। तो आधार जो होंगे वो समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 2 की घात 8 और प्लस में 2 मल्टीप्लाइड, सेम चीज़ 3 की घात में भी होगा, घातें जुड़ जाएँगी, तो 3 की घात 6 प्लस 4, बटे में भी सेम यही होगा, 2 की घात 3 और 2 की घात 6 है, तो 2 की घात जोड़ ही लेते हैं डायरेक्ट, 6 और 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड यहाँ पर 3 3 6 है, तो यहाँ पर भी 3 3 6 जुड़ जाएगा। यहाँ भी चलिए जोड़ के लिख देते हैं, 3 की घात ऊपर 10 आएगा, और यहाँ पर भी जो है वो
10 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 2 की घात 10 है, बटे में 2 की घात 9 है। अब हम इस चीज़ को बटे के फॉर्म में देखेंगे। यानी कि जब बटे के फॉर्म में होता है, हमने अभी बताया जब डिवाइडेड होता है, तो आपका मान क्या होता है? माइनस में बदल जाता है। यानी कि ये हमने ट्रिक बताई ना कि बिंदी हटा दी तो माइनस बचा। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कुछ इस प्रकार से करेंगे, 2 की घात 10 बटे वाला जो था वो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में 9। जो घात है ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। गुणे सेम चीज़ 3 के लिए भी फ़ॉलो करेंगे तो 3 जो है उसकी घात 10 थी ऊपर, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस में यहाँ पर 6। और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 की घात 1 बचेगा, मल्टीप्लाइड 3 की घात 10 माइनस 6 है, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? तो 3 की घात आपका 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा। तो 2 अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की घात 1 है तो 2 ही रहेगा, 3 की घात 4 कितना होता है? 81 होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 गुणे 81 सबसे लास्ट में आएगा और 81 दूना कितना होता है? 81 दूना होता है आपका 162। 162 आपका यहाँ से आंसर निकल कर के आएगा। देखने में हो सकता है आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, परंतु अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। समझाने में इसमें इतना समय लगा है, परंतु जब आप खुद से करेंगे तो मुश्किल से 2-4 मिनट लगेंगे और प्रैक्टिस आप किए होंगे तभी आप इस टाइप के प्रश्न कर पाएँगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक-एक स्टेप को समझने का प्रयास करिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। ये लास्ट प्रश्न था, समाप्त हुआ हमारा। अब देखते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। देखिए, आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगी, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। तो सभी लोग सॉल्व अवश्य कीजिएगा, ट्राई अवश्य कीजिएगा, गलत सही जो भी आए, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तभी आप समझेंगे आपकी गलती क्या है। तो सभी लोग ट्राई कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर अपना बताइएगा कि आपका क्या जो है वो आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।